सुप्रभात बच्चों। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे सुदामा चरित। इसके लेखक हैं नरोत्तम दास। सुदामा और कृष्ण की मित्रता के बारे में इसका वर्णन किया है। कृष्ण भगवान जो द्वारिका के राजा थे, बहुत ही जैसे कहते हैं कि राजा के पास तो सब कुछ होता है, लेकिन जो सुदामा था वो बहुत ही गरीब ब्राह्मण था। उनकी पत्नी के बार बार कहने पर वो अपने मित्र सुदामा कृष्ण से मिलने जाते हैं। तो उनकी जो वेशभूषा थी, जो गरीबी के कारण उनका जो हाल हो रहा था, उसका वर्णन इस चैप्टर में किया गया है। तो देखिए बच्चों, शीश पगान जगह तन पे प्रभु, जानी को आही बसे केही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपाहन को नहीं सामा। शीश यानी कि सिर पर पगा, न जगह तन पे, सिर पर तो पगड़ी नहीं है, और तन पर जगह यानी कि कोई कुर्ता नहीं है। प्रभु, एक जो द्वारपाल है, वो कृष्ण भगवान के पास आकर सुदामा का वर्णन करता है। हे प्रभु, अपने द्वार पर कोई आया है जिसके शीश पर ना तो पगड़ी है और ना तन पर कोई कुर्ता है। जाने को आही बसे के ही ग्रामा, और वो अपने ग्राम में वो बसने के लिए आया है। वो कह रहा है कि और धोती फटी सी लटी दुपटी, उसकी धोती बिल्कुल फटी हुई है, और लटी दुपटी जैसे जो उसने जो कंधे पे एक कपड़ा सा लटका रखा है, वो बिल्कुल पुराना सा फटा हुआ सा है। अरु पाए उपाहन को नहीं सामा, और उसके पैरों में कोई उपाहन यानी कि जूते भी नहीं हैं। द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। द्वार पर एक दुर्बल सा, एक बहुत ही गरीब सा ब्राह्मण खड़ा हुआ है, और अपने अभिरामा यानी कि सुंदर महल को बहुत ही चकित होकर देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपना नाम सुदामा। हमने उस दीन दयाल यानी कि बहुत जो गरीब होता है उसको दीन दयाल बोला है, कि उससे उसका धाम पूछा है, उसकी जगह पूछी है। तो वो अपना नाम और बतावत अपनो नाम सुदामा, और वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। ऐसे बेहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पराते को हाथे छुओ, नहीं नैनन के जल सो पग धोए। तो अब इसमें क्या वर्णन है कि कृष्ण भगवान जब सुदामा से मिलते हैं तो वो उस समय का वर्णन कर रहे हैं कि किस हालत में सुदामा उनसे मिलने आया है। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि ऐसे बेहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, कि तुमने ये अपना कैसा हाल बना रखा है। तुम्हारे पैरों में कंटक यानी कि कांटे चुभे हुए एक जाल बना हुआ है। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इते न किते दिन खोए, कि हाय मेरे सखा, तुम इतने दिन कहाँ थे, तुमने इतने कष्ट क्यों पाए, तुम इतने दिनों से कहाँ खोए हुए थे, तुम पहले मेरे पास क्यों नहीं आए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। जो सुदामा है उनकी दीन दशा देखकर, करुणा करके, बहुत ही दुख प्रकट करके, करुणा निधि यानी कि दुखों को दूर करने वाले श्री कृष्ण भगवान उनकी दशा को देखकर रोए। पानी परात को हाथ छुओ, नहीं नैनन के जल सो पग धोए। और जब वो उनके पैरों को धोते हैं तो उस समय एक परात और पानी मंगवाते हैं, लेकिन परात में पानी नहीं डालकर वो अपने आंसुओं से ही उन पैरों को धोते हैं। वो इतना रोते हैं कि उनके आंसुओं से ही परात भर जाती है, और उस जल से वो उनके पैरों को धोते हैं। आगे देखिए कि जब वो दोनों सखा मिल लेते हैं उसके बाद का वर्णन है। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। चापी पोटरी कांख में, रहे कहो के ही हेत। कि भाभी ने जो हमको कुछ दिया है, सो तुम काहे न देत, जो तुम हमको क्यों नहीं देते हो। हमारे लिए जो भाभी ने उपहार भेजा है वो तुम हमको क्यों नहीं देते हो।
चापी पोटरी कांख में रहे कहो के हेतु। और चापी यानी कि तुमने जो पोटली है वो कांख में क्यों छुपा कर रखी हुई है। कांख यानी जो अपनी बगल होती है उसमें, कि तुमने जो कांख में पोटली छुपा रखी है वो क्यों रखी है। रहे कहो के ही हेतु, और तुम उसका क्या करना चाहते हो, वो निकाल कर मुझे क्यों नहीं देते हो। अब देखिए नेक्स्ट वो क्या याद दिलवाते हैं कि ऐसा तुम पहले भी कर चुके हो। जब गुरु माता ने, हम जंगल में गए थे उस समय हमें लकड़ी लेने गए थे, तो गुरु माता ने हमें चने दिए थे और उनका वर्णन किया है कि तुमने उस समय भी ऐसा किया था, आज भी तुम ऐसा ही कर रहे। आगे चना गुरु मात दिए ते, लए न तुम चाबी हमें नहीं दीने। कि गुरु माता ने जब हमें चने दिए थे तो तब तुमने वो चने खुद ही चबा लिए थे, हमें वो नहीं दिए थे। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सु। श्याम जो कृष्ण भगवान है वो मुस्कुराते हुए सुदामा से कह रहे हैं कि चोरी की बान में हो जो प्रवीण है। तुम तो चोरी की बान में, चोरी की आदत में तुम आज भी बहुत ही प्रवीण यानी चतुर हो। पोटरी कांख में चापे रहे तुम, इस पोटली को कांख में क्यों छुपा कर बैठे हो। खोलत नाही सुधा रस भीने, और तुम इस पोटली को जो सुधा रस यानी कि अमृत से भरी हुई है, इसको तुम आज भी खोलने में सक्षम नहीं हो। क्यों नहीं खोलते, इसको अभी भी क्यों छुपा कर बैठे हो। पाछिली बानी अजो न तजो तुम, पिछली जो आदत थी तुम्हारी वो आज तक तुमने अपनाई हुई है, उसको आज भी तुमने नहीं छोड़ा है। तसई भाभी के तंदुल कीने, जैसे तुमने गुरु माता के चने मुझे नहीं दिए थे, सारे खुद ने ही चबा लिए थे, उसी तरह से आज जो भाभी ने तंदुल यानी कि चावल भेजे हैं वो भी तुम मुझे नहीं देना चाहते, उनको भी तुम अपने आप ही खाना चाहते हो। तो इस तरह से दोनों सखा एक दूसरे से वर्णन कर रहे हैं, पिछली बातों को याद दिलवा रहे हैं। तो ये इसका सुदामा चरित्र है। ये तुमको ज़रूर समझ में आया होगा बच्चों। इसको दोबारा से ध्यान से पढ़ना, आप अगर खुद भी पढ़ोगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा, और इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना, आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद।